रजत के भाई की दमदार फिटनेस, सभी के देवर का धमाकेदार डांस, और लकी की कुकिंग क्लास। पहचाना इन्हें? ये है सीरियल गुम है किसी के प्यार में लकी का किरदार निभाने वाले आसिम खान, जो सीरियल में तो हमेशा डांट खाने वाला काम करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ये अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। सेहत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। और तो और डांस का इतना शौक है कि जब भी मौका मिलता है अपने कदम थिरका ही लेते हैं। ऐसे में आज सास बहू और बेटियां पहुंच गया है आसिम खान के घर, क्योंकि आज इनकी है शूटिंग से छुट्टी। तो छुट्टी वाले दिन एक कलाकार कैसे अपनी जिंदगी बिताता है, कौन कौन से काम करता है, ये जानना तो जरूरी है। तो चलिए उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं उनके घर और कहते हैं उनको गुड मॉर्निंग और जानते हैं उनके पूरे दिन का स्केड्यूल। तो दोस्तों, एक नया दिन और एक नया दिनचर्या लिए सास बहू और बेटिया की टीम एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुकी है। तो जी हाँ, आज हम पहुंच चुके हैं लकी यानी कि आसिम के घर। तो चलिए करते हैं उनसे मुलाकात। तो पहले तो बताइए, आज सास बहू और बेटियां की टीम आपके घर आई है, क्या कुछ होने वाला है? आपका दिनचर्या किस तरीके का होता है? लोग वेट करते हैं जानने का कि जिन्हें वो देखते हैं रोज़ टीवी पर, उनका दिन कैसा होता है रियल लाइफ में। अभी बोल के नहीं, करके दिखाते हैं। अभी मैं सो करके उठा हूँ तो मेरे चेहरे से पता चल रहा होगा। आई जस्ट वोक अप। सो आइए अंदर आइए, लेट्स कम। आइए पहले मेरा घर देख लेते हैं। दिस माय फ्रेंड आयुष। माय बालकनी नॉट सो ब्यूटीफुल अगेन, बट व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ से। मैं आपको अब अपने रूम की तरफ लेकर के चलता हूँ। आइए। सो दिस इज माय ब्यूटीफुल रूम। यहाँ पे मेरी कुछ पिक्चर्स लगी हुई हैं एंड आई लव बैटमैन, सो मैंने उसकी फ़ोटो यहाँ पे लगाई है, एक पोस्टर। सो यूजुअली जब मैं सुबह उठता हूँ अपने बेड से, अपना बेड साफ़ मैं अच्छे से करता नहीं हूँ, लेकिन आप लोग आज आ रहे थे तो मैंने किया। ये बालकनी से बाहर देखना काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। ये व्यू सुबह उठ के मैं यूजुअली बालकनी से बाहर देखता हूँ। I have big wardrobes and a TV. I love music, so I keep on listening music whole day. So अभी मैं सोकर उठा हूँ और सबसे पहली चीज़ जो मैं मॉर्निंग में करता हूँ वो है आइसिंग, क्योंकि एक एक्टर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है अच्छा दिखना, उसकी आंखें पफ़ी ना हो, जो कि मेरी अभी हो रही हैं, फेस पफ़ी ना हो। तो वो डिपफ करने के लिए मैं मॉर्निंग में आइसिंग करता हूँ। सो लेट मी शो यू माई स्किन केयर रूटीन। भाई सुबह उठते ही आसिम सबसे पहले शुरू करते हैं अपना स्किन केयर रूटीन, क्योंकि एक कलाकार का चेहरा चमकना बहुत जरूरी है और चेहरा चमकाने के लिए उस पर ध्यान देना भी उतना ही जरूरी। इसीलिए सुबह उठते ही वो अपनी आंखों में आइस पैक रखते हैं ताकि इनका पफीनेस चला जाए। सो जैसे कि मैंने कहा कि अभी आइसिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो मैंने आइज़ की आइसिंग कर ली, अभी फेस की आइसिंग करने की बारी है मेरी। First I will wear my hairband. और फिर चेहरे पर आइस रोल ऑन लगाते हैं ताकि दिन भर इनका चेहरा फ्रेश दिखे और ग्लो बना रहे। So after this I'm going to apply vitamin C serum on my skin, which is again part of my routine.
Ready? So next we are going to have coffee. Let's go. So जैसा कि मैंने कहा कि it's time for the coffee. So I'm going to make a coffee for myself. स्किन का ख्याल रखने के बाद बारी आती है सुबह के केक की, और ये केक मिलता है एक गर्मा गर्म कॉफी से, जिसे आसिम खुद अपने हाथों से बनाते हैं। अब हम कॉफी को फेंटेंगे अच्छे से, खूब दिल से फेंटो, मजेदार कॉफी बनेगी। My morning coffee is ready. कॉफी पीने के साथ साथ आसिम किताबें पढ़ने का शौक रखते हैं, क्योंकि किताबें पढ़ने से शब्दकोश की बढ़ोतरी जो होती है, और एक कलाकार के लिए ये बहुत जरूरी है। भाई कॉफी पीने के बाद जब आसिम खान को थोड़ा समय मिलता है तो ये वीडियो गेम भी खेल लेते हैं, क्योंकि वीडियो गेम इनका स्ट्रेस बस्टर है। सो जब भी मैं फ्री रहता हूँ और मेरे पास टाइम होता है, यूजुअली ऐसा होता नहीं है कि मेरे पास ज़्यादा टाइम हो, तो कभी कभी मैं गेम खेलता हूँ अपने आईपैड पे। थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है और नॉर्मली लाइफ के स्ट्रेस से बचने का तरीका है ये मेरे लिए। सो कॉफ़ी हो गई है, थोड़ा बहुत गेम भी खेल लिया है, अब मैं अपने कपड़े चेंज करता हूँ और अब हम लोग मिलते हैं जिम में। कॉफी पीकर और गेम खेलकर आसिम को सुबह की पहली किक तो मिल गई। अब बारी है इनके साथ जिम में जाने की। भाई ये जिम करना कभी नहीं भूलते, शूटिंग से पहले हमेशा जिम जरूर करते हैं, और ये जिम तो बचपन से करते आ रहे हैं, क्योंकि इन्हें अपनी सेहत का ख्याल जो है और शरीर को फुर्तीला बनाना भी बहुत जरूरी है। सो हम लोग जिम में आ चुके हैं और अब अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। आज मैं करने वाला हूँ बैक और बाइसेप्स। लेट्स गो।
मज़ेदार वर्कआउट था हमेशा की तरह। मैंने आज बैक करी सबसे पहले, उसके बाद बाइसेप्स और ट्राइसेप्स थोड़े ट्रेन करे। सो एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मुझे फील होती है जब भी मैं वर्कआउट करता हूँ अपना। और अगर मैं मतलब अपना वर्कआउट मिस कर दूँ तो वो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में, मेरी बॉडी में मुझे फील होता रहता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट। सो मुझे स्कूल टाइम से वर्कआउट करने की आदत है। सो इट्स बिन लाइक 7 or 8 years आई एम वर्किंग आउट नेचुरली। सो बेसिकली आई टेक प्रोटीन एंड अ गुड डाइट। अभी शो के टाइम पे तो बहुत मुश्किल होता है ये सब मेंटेन करना, बट फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि जितना हो सके। और आधा मैं जगता हूँ सुबह कॉफ़ी के बाद, बाकी जो बचा खुचा है वो मैं वर्कआउट करके ही जगता हूँ। मतलब मेरी जो एनर्जी इंटू 2 होती है वो वर्कआउट करने के बाद होती है। एक एक मतलब पॉजिटिव एनर्जी फील होती है, एक बहुत शानदार बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ फील होती है मुझे वर्कआउट के बाद। मुझे जैसे लोगों को बहुत हैवी ट्रेनिंग के बाद काफ़ी टायरिंग लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे एक अच्छे वर्कआउट के बाद काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है और ऐसा लगता है कि मतलब मेरी आंखें खुल गई हैं, बेटर हो गई हैं, मेरी एनर्जी लेवल्स इंक्रीज़ हो गए हैं। तो मतलब हर इंसान की लाइफ में वर्कआउट होना चाहिए, चाहे वो फिज़िकल वर्कआउट में वो जिम जा रहे हैं या फिर जॉगिंग कर रहे हैं। मतलब कोई ना कोई फिज़िकल ट्रेनिंग या फिर कोई ना कोई फिज़िकल एक्टिविटी इंक्लूडेड होनी चाहिए। कोई स्पोर्ट्स खेल सकते हैं आप जॉगिंग कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, बैडमिंटन, वॉट एवर यू लाइक, आप वो कर सकते हो सभी चीज़। बट इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट सिर्फ बॉडी पे नहीं होता, ऑर्गन्स पे नहीं होता, एक माइंड पर होता है। क्योंकि हम सभी की लाइफ इतनी स्ट्रेसफुल है कि हमारे ब्रेन को रिचार्ज होने की ज़रूरत है। और मुझे ऐसा लगता है बुक्स पढ़ना और वर्कआउट करना आपके सिर्फ नॉट जस्ट योर बॉडी बल्कि आपके माइंड को भी रिचार्ज करता है। तो मुझे वर्कआउट करना बहुत पसंद है। और मैं यूजुअली, लोग आधे घंटे 40 मिनट ट्रेन करते हैं, मैं 1.5 घंटा ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, चाहे रुक रुक करके कर लूँगा, बट मुझे जिम में वक्त बिताना बहुत पसंद है। तो अभी आप देख ही सकते हैं कि वर्कआउट करने के बाद मेरी एनर्जी डबल हो चुकी है। अभी हम आगे का दिन, जैसे कि आज मेरा ऑफ है, आई एम नॉट शूटिंग टुडे फॉर गुम, so I will watch something, I will watch my own show, I will watch Netflix, or I will read again, I will cook something for myself, I will go out maybe to a cafe, I will have a coffee. So that's it. I hope you like my workout. भाई जिम करके आज तो आसिम खान का दिन बन गया, क्योंकि जैसे ही जिम इन्होंने पूरा किया और वो जिम के बाहर पहुँचे तो इन्हें दिख गया सब्जी का ठेला। ऐसे में उन्होंने फटाफट वहाँ से अपने पसंद की सब्जियाँ ले ली, क्योंकि सेहतमंद रहने के लिए जिम के साथ साथ ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाना भी बहुत जरूरी है। जिसे लेकर आसिम पहुँच गए हैं अपने घर और वहाँ पहुँचकर उन्होंने सास बहू और बेटियों को अपने बारे में बताया। कैसे सहारनपुर का ये लड़का मुंबई आया, कैसे उन्होंने मॉडलिंग की और कैसे दंगल टीवी के सीरियल दालचीनी से इन्होंने शुरुआत की और कैसे इन्हें गुम है में लकी का किरदार मिला। सो मैं रहने वाला सहारनपुर का हूँ, ये यूपी में है सहारनपुर शहर। और मैंने अपनी स्कूलिंग वहीं से करी है, 12th तक मैं सहारनपुर में पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर मैं नोएडा शिफ्ट हो गया था अपनी फैमिली के साथ। और मैंने अपनी फिर कॉलेज जो है मैं एमिटी नोएडा से मैंने अपनी मतलब ग्रेजुएट डिग्री मैंने वहाँ से ली है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और मैंने अपनी इंजीनियरिंग एमिटी से कंप्लीट करने के बाद फिर वहीं से एक छोटा सा पेजेंट होता है मॉडलिंग का, वो मैंने किया। उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी, धीरे धीरे थोड़ा अपने आप को ग्रूम किया। उसके बाद मॉडलिंग जो थी बेटर होती गई चीज़ें मॉडलिंग में। सो आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर गुड ब्रांड्स, फॉर गुड डिज़ाइनर्स। तो मैंने 4-5 साल अपना मॉडलिंग करने के बाद फिर मुझे मेरा पहला शो के लिए कॉल आया, जो कि रवि सर और रवि दुबे सर और सरगुन मैम का प्रोडक्शन हाउस है चंडीगढ़ में, ड्रीमी याता के नाम से। दे आर वेरी काइंड एंड ब्यूटीफुल पर्सन, मतलब दोनों के दोनों बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और तो मुझे वहाँ से कॉल आया, मेरा दंगल का पहला शो था जिसका नाम था दालचीनी और मेरे कैरेक्टर का नाम था दीपक। तो मैंने अपना जो पहला टीवी का ब्रेक, मतलब कह सकते हैं आप कि उसी की तरह थ्रू मैंने शुरुआत करी थी। और दे वर वेरी काइंड, रवि सर और सरगुन मैम, दे वर वेरी काइंड कि उन्होंने मुझे अपना पहला चांस दिया, जो कि कभी भी एक प्रोड्यूसर के लिए, चैनल के लिए बहुत इजी नहीं होता किसी न्यू कमर को एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर देना, उस पर भरोसा करना। विद टाइम मुझे भी सीखने में वक्त लगा, लेकिन मैंने चीज़ें सीखने की कोशिश करी, बेटर हुआ। उसके बाद मैंने अपना शो ख़त्म किया, उन्होंने मुझे एक और शो ऑफ़र किया जिसका नाम था बादल पे पाँव है। सो उसमें मैंने 2-3 दिन का ट्रैक किया। उसके बाद तभी के तभी वहाँ पे उसके जस्ट बाद मुझे गुम मिल गया
और रातों रात मुझे गुम के लिए कॉल आया कि आप लॉक हो गए हैं। तो उसी दिन दिल्ली में बाढ़ आई हुई थी, बहुत ज़्यादा बारिश हुई हुई थी, तो बड़ी मुश्किल से मैं दिल्ली से निकला। आई स्टिल रिमेंबर कि रास्ते में इतनी ज़्यादा ट्रैफिक था, इतना ज़्यादा पानी भरा हुआ था पूरी दिल्ली में कि मेरा बैग पूरा गीला हो गया और ट्रैफिक की वजह से मैं फंस गया था और मेरी फ़्लाइट छूट गई थी, मेरी फ़्लाइट मिस हो गई थी। फिर मैंने रिक्वेस्ट करके दूसरी फ़्लाइट जो है दूसरी फ़्लाइट बुक करी और फिर मैं वापस आया सीधा डायरेक्टली। मैं दिल्ली से सेट पर आया बॉम्बे, अपने गुम के सेट पर मेरा लुक टेस्ट हुआ और नेक्स्ट डे से मैंने शूट करना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद से सभी कुछ आपके सामने है। ये मॉडलिंग और एक्टिंग करने के साथ साथ डांस का भी शौक रखते हैं और उसकी क्लासेस भी लेते हैं। ऐसे में आज उन्हें मौका मिल गया है सास बहू और बेटियां के सामने अपनी डांसिंग कला दिखाने का। डांस करने के बाद इन्हें लगी जोरों की भूख और वो पहुंच गए अपनी रसोई में अपनी पाक कला दिखाने के लिए। भाई ये खाना बनाना बखूबी जानते हैं और इन्हें दिन में प्रोटीन से भरपूर खाना बहुत पसंद है। आओ सिखाऊं तुम्हें अंडे का फंडा, ये नहीं प्यारे कोई मामूली धन्ना। सो हमारा वर्कआउट सेशन था एकदम मज़ेदार। फिर हमने डांस किया और उसके बाद बॉडी को चाहिए थोड़ी और एनर्जी, तो उसके लिए मैं बना रहा हूँ ऑमलेट, एक टेस्टी सा ऑमलेट 3 अंडों का, जिसमें होगा प्रोटीन, अभी रिसेंटली गुम में मैंने एक सीन किया था जिसमें हम सब लड़के किचन का सीन कर रहे थे। तो उसमें मुझे प्याज काटने थे और मैं प्याज काट रहा हूँ, मेरी आंखों से आंसू निकले जा रहे हैं। वैसे मुझे कुकिंग करना पसंद है, मतलब मुझे आती है कुकिंग। ये सिर्फ ऑमलेट बनाना नहीं, मैं बाकी भी चीज़ें बना लेता हूँ। चिकन विकन, मतलब कभी कभी चिकन बना लिया, कभी दाल बना ली और कभी पनीर बना लिया। तो मुझे पसंद है कुकिंग करना। तो मैंने क्या किया है कि जो टॉप मतलब 250 मूवीज़ हैं IMDb की, तो मैंने वो देखने स्टार्ट करी हैं। मतलब इफ़ यू वांट टू बिकम एन एक्टर, आप एक अच्छे एक्टर बनना चाहते हैं तो अच्छा सिनेमा देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं खाते खाते वही देखने वाला हूँ और बीच में अपना शो भी देखूँगा गुम। तक मैंने गैस पे तवा रख दिया है गर्म होने के लिए और ये मेरा फेवरेट बटर है। तो मुझे गार्लिक बटर बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैं जो कुछ भी मतलब बनाता हूँ ना, ऐसा ऑमलेट टाइप्स वाली चीज़ें या फिर ब्रेड या कुछ बन टाइप, तो मैं इसी गार्लिक ब्रेड में मतलब गार्लिक बटर में ही बनाता हूँ। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। नमक ऐड कर देते हैं थोड़ा सा। क्या लगता है आपको, क्या मैं इसको बिना तोड़े पलट पाऊंगा? मुझे आसार कम लग रहे हैं, बट यस, बाकी सब शानदार है। बस थोड़ा हाथ जो तंग है मेरा वो डांस में ही है। इसीलिए ये खा के थोड़ा नेटफ्लिक्स देख के मैं जा रहा हूँ डांस क्लासेस के लिए। एकदम राउंड, अमेजिंग। तो खाते हैं ये ऑमलेट। सुबह उठकर गर्मा गर्म
गर्म कॉफी पीना, अच्छी खासी जिम करना, जमकर डांस करना और गर्मा गर्म ऑमलेट खाना। भाई वाकई आज तो आसिम खान का दिन बन गया है। इसी के साथ हम आसिम खान से विदा लेते हैं, क्योंकि अब बारी है इनके जाने की डांस क्लासेस में। तो यहीं पर इन्हें हम अलविदा कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आसिम खान के बारे में जानकर दर्शकों को बहुत मजा आया होगा। सो आई होप आपको सास बहू और बेटिया के साथ ये मेरा डे आउट सेगमेंट पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और ऐसे मिलते रहेंगे फिर किसी और नई मस्ती के साथ, मे बी ऑन सेट, किसी नए मज़ेदार एपिसोड में। थैंक यू सो मच। मुंबई से कुणाल उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें और व्हाट्सएप पर जाकर हमारे चैनल को वहाँ भी फॉलो करें, ताकि आप न मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।